आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्या हाल है। एक स्कूल की प्रोफेसर ने डीएम को एप्लीकेशन दी है। 5:30 बजे के करीब मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, मेरी नींद खुल जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती है जिसके कारण मेरे सर में दर्द हो जाता है। देख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, कोर्ट अपना काम कर रही है, वो करेगी। जो हुक्म होगा वो सबके लिए लागू होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। कोर्ट अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुझे सिर्फ बताना इतना, अजान की आवाज़ सुनकर गैर मुस्लिमों की आंखें खुल रही हैं, उनकी नींद चौंक रही है, वो बेचैन हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनके लिए अजान दी जा रही है उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं और वो घोड़ा बेच बेच के सो रहे हैं। गैर मुस्लिम की, हिंदू औरत की आंख खुल रही है, वो अजान की आवाज से बेचैन हो रही है, फिर उसको नींद नहीं आ रही है, वो एप्लीकेशन दे रही है, अजान की आवाज से गैर मुस्लिम उठ रहे हैं। लेकिन जिनके लिए अजान दी जा रही है और जिनके लिए कहा जा रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, आज वही घोड़े बेच कर सो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रात में मछलियां बेच के आया था। उसके कान पे जू तक नहीं रिंग रहा है। यही हाल होगा जब तुम नमाजों से और मस्जिदों से दूर होगे तो गैर मुस्लिमों के जरिए अल्लाह तुम्हारी मस्जिदों से अजानें बंद करवाएगा। झगड़ा ही नहीं है लाउड स्पीकर का, झगड़ा ही नहीं है। अगर मुसलमान खुद वक्त के पाबंद हो जाएं तो उनके मोबाइल में भी टाइम आता है, उनकी घड़ियों में भी टाइम होता है। कोई जरूरत नहीं है माइक से अजान देने की, बगैर माइक के अजान। अगर मुसलमान मस्जिदों में आना शुरू कर दें तो जरूरत ही नहीं है लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की। गैर मुस्लिमों को फिर मस्जिदों से पाबंदी होगी। इतने लोग जो सुबह उठ सकते हैं और अपने रब के लिए अपनी नींद की कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसी कौम से लड़ना बेकार है, बेकार। लेकिन हमारे पास एहसास नहीं। तच्छुद्वा पुंडरीकाचो ब्राह्मण विदंबरी, अंतिम ऋषि कल की अवतार ब्राह्मण खानदान में आएगा। भावने विष्णु यश सुग्रह, विष्णु यश के घर में, विष्णु यश के घर में उसकी पैदाइश होगी, उसका जन्म होगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से वो जन्म लेगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। उसके जन्म लेने के बाद बरकतों के दरवाजे, बरकतों के द्वार खुल जाएंगे। उसके जन्म लेने के पश्चात बरकती बरकत हो जाएगी। ये लिखा हुआ है कल के पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 61 में। ब्राह्मण खानदान में आने का मतलब, हिंदू धर्म में सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण खानदान, ब्राह्मण कौम मानी जाती है, और उच्च वंश, सबसे ऊंचा वंश भी वही माना जाता है। तो उच्च वंश का मतलब ऊंचे खानदान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अरब के सबसे ऊंचे खानदान, खानदान बनु हाशिम, सबसे अच्छी कौम कौम कुरैश, सबसे पावरफुल कौम कौम कुरैश, और सबसे ऊंचे खानदान खानदान बनु हाशिम में आपका जन्म हुआ था। ब्राह्मण का एक माना ये होता है वो अल्लाह वाली कौम होगी, ब्राह्मण ब्रह्मा वाली अल्लाह वाली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग खाने काबा की हिफाजत करते थे, 360 बुतों की रखवाली करते थे, वो कौम सबसे ऊंची कौम मानी जाती थी, और ब्राह्मण अल्लाह वाली कौम मानी जाती थी। अल्लाह वाली कौम, ये अलग बात है, दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदअत रवाज पा चुकी थी, इसलिए खुराफातें उनके अंदर भी मौजूद थी, लेकिन इस कौम को सबसे ऊंची कौम कहा जाता था। और अल्लाह वाली कौम उसी ब्राह्मण कौम के अंदर, उसी अल्लाह वाली कौम के अंदर, उसी कौम कुरैश के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। विष्णु यश ग्रह, विष्णु यश के घर में आएंगे। बाप का नाम बता दिया, वो घर किसका होगा? विष्णु यश। बाप का नाम क्या होगा? विष्णु यश। विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये अल्लाह के 3 नाम हिंदू धर्म में भी बताए गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला, दूसरा नाम उसका विष्णु, और तीसरा नाम शिव। विष्णु पैदा करने वाला, पालने वाला, और शिव मारने वाला, ये हिंदू धर्म के अंदर भी बताया गया। तो विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम, और यश के माना भक्त। विष्णु यश, अल्लाह का भक्त। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी बंदा। विष्णु यश
अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। मैं पूछ रहा हूँ क्या मतलब हुआ? तो अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला का मतलब पूछ रहा हूँ तो कह रहा अब्दुल्ला। अब्द बंदा और अल्लाह अल्लाह का नाम, तो अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा, विष्णु यश का मतलब अल्लाह का बंदा। वो किसके घर में आएंगे? विष्णु यश के, यानी अब्दुल्ला के। सिर्फ लैंग्वेज का, भाषा का फर्क है। किस घर में आएंगे? विष्णु यश, अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या होगा? सुमति। सुमति के गर्भ से, सुमति के पेट से पैदा होंगे। सुंदर, संस्कृत देखिए, सुंदर। मति मानी शांति वाली, अमन वाली, खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम क्या था? आमिना, अमन वाली, शांति वाली। अल्लाह के रसूल किनके पेट से पैदा हुए? आमिना। ब्राह्मण खानदान में, ऊंची कौम में आए, विष्णु यश अब्दुल्ला के घर में आए, सुमति आमिना के पेट से जन्म लिया। आखिरी टुकड़ा, उनके आने के बाद जन्म पश्चात बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदा होते ही बरकतों के दरवाजे खुल गए थे। मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली थी। 1.5 महीना, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीना यानी 45-47 दिन आमीना ने अपने बेटे मोहम्मद को दूध पिलाया। मक्के के बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे, मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी। तो औरतें अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनको मक्के से बाहर दूसरे गांव में भेज देती थी। दूसरी औरतें उनको पालती थी, पोसती थी, और जब वो 4-5-6 साल के हो जाते थे तो उनको उनके घर कर देती थी, और इसके एवज वो बहुत भारी मजदूरी या उजरत लिया करती थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली, मक्के की तरफ आई। उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा। उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा, जिसको हलीमा सादिया के नाम से जाना जाता है। ये अपनी कमजोर ऊंटनी पर या गधी पर, कमजोर सवारी पर चलती है। इसकी सवारी रास्ते में कई मर्तबा थक कर बैठ जाती है। हलीमा की सहेलियां कहने लगती हैं, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर आई? तेरी वजह से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये थक जाती है और यहाँ बैठ जाती है। अब जब तक ये चलने के लायक नहीं होगी हमको इंतजार करना पड़ता है। हलीमा कहती, मेरी सहेलियों मुझे अकेले छोड़ के मत जाना, तुम्हारे साथ आई हूं, तुम्हारे साथ ही चलूंगी, देखो मुझे अकेले मत छोड़ देना। हाँ अब तो लाए हैं तो लेके ही जाना पड़ेगा ना। रोते पीटते सस्ताते हुए ये चंद औरतें बनु साद से चलकर मक्के की बाउंड्री में दाखिल होती हैं, और मक्के में दाखिल होने के बाद कहती हैं, ऐ सहेलियों तुम सब अलग अलग कबीलों में, गांव में चली जाओ, जाते वक्त हम लोग फिर एक रास्ते से हो जाएंगे और हम लोग एक साथ चलेंगे। जिसको जहां जिसका बेटा मिले वो ले लो और वो अपने साथ ले ले, हम लोग चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे। सारी औरतें एक एक कबीले में, एक एक गांव में चली गई, अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, 1.5 महीने के हो चुके हैं। आमीना का बयान है उनकी मां का, जितनी औरतें कबीले बनु साद से आई, एक भी औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास ना आई हो। हर एक औरत मेरे पास आती थी, मेरी गोद का बच्चा देखती थी, वो मुझसे बच्चा ले लेती थी, ले जाने के लिए तैयार रहती थी। मैं भी तैयार हो गई, ले जाओ, 4-5 साल के बाद मुझे दे देना। आमीना कहती है, जैसी वो बच्चे को गोद में लेकर चलती, चलने से पहले पूछती, आमीना
तुमने मुझे इस बच्चे के बाप से तो नहीं मिलवाया है। क्या करता है इस बच्चे का बाप, कितनी इनकम है उसकी। इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, 4-5 साल के बाद लेके आऊंगी। इस बच्चे के पालने के बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, जरा इसके बाप से तो मिलवा दो। आमिना कहती, मैं रोते हुए जवाब देती, आए बनु साद से आने वाली औरत, इस बच्चे का बाप तो जिंदा नहीं है, इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही वो इंतकाल कर गया है। जैसी वो दूध पिलाने वाली औरत ये सुनती, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, आए आमिना सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती, इस बच्चे का बाप ही जिंदा नहीं है, तू मुझे क्या दे देगी, जब बाप ही नहीं है मुझे अच्छी मजदूरी कैसे मिलेगी, हम किसी अमीर का बच्चा देखने जा रहे हैं। आमिना कहती, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास आई हो और उसने मोहम्मद को न लिया हो, लेकिन जब बाप तक आई और बाप के बारे में सुना कि नहीं है तो वो मेरी गोद में छोड़ गई। हलीमा भी आई, हलीमा ने भी सुना जब मेरी बाप इस बच्चे का बाप नहीं है तो उसने भी बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और